नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 100% एप्टीट्यूड में। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासों में हमने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन एक नए चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों की डिमांड थी, वो डायमंड वर्क की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एक सरप्राइज क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। ठीक है, इस चैप्टर में फॉर्मूले तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बस दो छोटी बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जैसे जो वर्क है वो किसके इक्वल होता है? टाइम इंटू वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। मतलब जो टोटल काम होता है, टोटल काम का मतलब ये है कि अगर उसको किसी की क्षमता से, ठीक है, और जितने दिन में वो कर रहा है, कोई भी है, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। इसको हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसी के ऊपर सारा टाइम एंड वर्क चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, एक ये बात है। और अगर कोई और भी बात कंसेप्ट आता है तो मैं क्वेश्चन से ही रिलेटेड आएगा तो बता दूंगा मैं। ठीक है, एक बात और, अगर किसी की वेज है, जो वेजेस है, वेजेस मतलब होती है उसकी आमदनी या फिर उसका जो भी मतलब जो उसको पैसा मिलता है उसका काम करने का। ठीक है, वो कैसे डिवाइड होगी? डिवाइड्स इन द फॉर्म ऑफ इफिशियंसी। मतलब जो क्षमता होगी उसी अनुपात में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब ये बात क्या है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे दो कोई एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी के, ए और बी। ठीक है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना है? 3:5 का है। ठीक है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब वो अगर इनको काम करने का जो रुपए मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 800 रुपये मिलते हैं। ठीक है, दोनों को। अब मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन एक तरीके से कि बी को कितने मिलते हैं और ए को कितने मिलते हैं। ठीक है, अब जो इनकी क्षमताओं का अनुपात है, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो उनकी वेजेस होती है, जो उनकी तनख्वाह होगी, वो उनकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी में डिवाइड हो जाती है उसके हिसाब से। यानी कि 8 की वैल्यू 800, एक की वैल्यू 100 और 3 की 300 हो जाएगी, 5 की 500 हो जाएगी। ठीक है, बस ये बात हो गई। एक ये वाली बात और एक ये वाली बात। अभी फिलहाल के लिए आपको ये दो बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आगे जो भी आएगी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला फर्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। अगर ए और बी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, तो बताओ कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट होगा। ठीक है, ए एंड बी, जैसे ए 10 में, बी 12 में। ठीक है, एल्सियम कितना आ गया इसका? 60, ये 5, 6, ये 5। ठीक है, अब वो कह रहा है ए और बी स्टार्ट करते हैं काम दोनों, कितने दिन में छोड़ के चले जाते हैं? 3 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 3 दिन तक। 3 दिन तक ए 6 और 5 कितना हो गया? 11, 3। ए प्लस बी ने काम किया, उसके बाद ए चला गया, क्या हो गया? बी रह गया। ठीक है, काम कितना हो गया? 6 और 5 11, 11 3 33, कितना बचा? 60 में से 33 गया तो कितना बचा? 27। 27 काम कौन करेगा? ये तो चला गया हमारा, बचा कौन? बी 5। कितना? 55 25 2/5। ठीक है, ये कितने दिन? 3 दिन। ये कितना? 5। कितना हो गया? 3 + 5 सही, 2/5 कितना? 8 सही। ठीक है, इतने में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ये ऑप्शन बी में। देखिए मैंने क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए था, बी था। ठीक है,
10 दिन में कर रहा है, ए बी कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। यानी कि इसका जो एलसीएम होता है 10 और 12, इसका जो एलसीएम होता है वो होता है हमारा, ये टोटल वर्क हो गया, ये होती है हमारी इफिशियंसी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 6 और 5 11, 11 का मतलब दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, 6 और 5 11, 11 इंटू 3 33, 33 काम हो गया, तो कितना बचा 27, 27 काम ए जा चुका है, कौन बचा बी, कौन करेगा बी, 5 की इफिशियंसी 27 काम, 55 25 2 5, ठीक है। 3 दिन काम यहाँ पे हुआ था, उसके बाद कितना 5 से 2/5 यहाँ पे हुआ था, 3 और 5 आज सही 2/5, टोटल काम कितने में होगा, इतने दिनों में, ठीक है। आपको समझ में आ गया वही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करना चालू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पूरा काम है वो कंप्लीट करता है, 9 दिन में कंप्लीट किया जाता है। तो पता करो कि ए कितने दिन बाद छोड़ के गया। अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में काम करते हैं, ठीक है। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क कंप्लीटेड इन 9 days। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। और क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों ये 10 में 15 दिन में काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो उनका एलसीएम कितना आ गया, 30 2 ये 3 ये 2, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इन्होंने काम करना स्टार्ट तो किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, ठीक है। जब हमारा ए छोड़ के चला गया, और वो कह रहा है जब ए के छोड़ने के बाद काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 9 दिनों में, ठीक है। ए छोड़ के चला गया, बंदे कितने 2, ए गया तो कौन बचा, बी बचा, ठीक है। जब ए चला गया तो बी बचा, काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 9 दिन में। यानी कि जो बी है हमारा, उसने 9 दिन तक काम तो किया है, क्योंकि बी तो कहीं नहीं गया, ठीक है। अगर बी 9 दिन तक काम करेगा, बी की इफिशियंसी कितनी है 2, 2 नाम 18, ठीक है। तो 30 में से 18 काम हो गया हमारा, हो गया। अब 30 में से 18 काम हो चुका है, और बचा कितना 12 काम बचा, ठीक है। 12 काम बचा, 12 किसने किया होगा स्टार्टिंग में, 3 ने किया होगा, 4। जब 12 काम 3 ने किया तो कितने दिन लगे होंगे, 4 दिन, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ गया, ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है। देखिए मैं खुद समझा, तो मैंने क्या किया, कोई 2 बंदे थे ए और बी, ठीक है। किसी काम पे लगे, ए करता 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। टोटल पर कितना आ गया, 30 आ गया हमारा, ठीक है। ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो ए है वो काम जब स्टार्ट हुआ उसके 9 दिन तक तो रहा नहीं, ए और बी ने काम स्टार्ट तो किया, उसके बाद क्या है, ए चला गया, कितने दिन में छोड़ के गया ये नहीं पता हमको, लेकिन बी है जो वो अंत तक काम कर रहा है, यानी कि 9 दिन तक काम कर रहा है, क्योंकि पूरा काम 9 दिन में खत्म हो रहा है। जब पूरा काम 9 दिन में खत्म हो रहा है तो बी तो कहीं गया ही नहीं, तो बी 9 दिन तक काम करेगा ही करेगा, ठीक है। जब बी 9 दिन काम करेगा, बी की एफिशिएंसी 2, 9 दिन काम कर रहा है तो 18 काम हो गया, ठीक है। जब 18 काम 30 में 18 काम हो चुका है तो बचा कितना 12 काम, 12 काम बचा है। अब 12 काम स्टार्टिंग में किसने किया होगा, ए ने किया होगा, क्योंकि बी ने तो अपना काम कर लिया पूरे से, कौन बचा, ए बचा। जब 12 काम जब ए ने किया तो 3 से करेगा, 4 दिन लगेंगे उसे, तो यानी कि 4 दिन तो काम ए ने किया था, और 4 दिन के बाद ये छोड़ के चला गया, ठीक है। तो हमारे आंसर हो जाएगा ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, ठीक है। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए उसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। तो बताओ प्रत्येक अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। आओ, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 में, ये 30 में, और ये 40 में। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। ये 60 6 4 3, ठीक है। अब वो कह रहा है तीनों अलग अलग कितने में करेंगे, यानी कि ए बी सी अलग निकालना हमको। ये कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका 2 गुना, क्योंकि दोनों में अलग 2 2 हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, बराबर 6 4 10 10 3 13, ठीक है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालनी तीनों की, तो 2 को यहाँ पे लेके चले जाएंगे, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 13/2। अब हमको क्या लगाना, ए और बी और सी, ए बी सी तीनों की अलग अलग निकालनी है, ठीक है। अब हमें अलग अलग निकालनी है, यानी कि ए की बी की सी की। अगर तीनों की कितनी है, 13/2। अगर हम यहाँ से देखिए, अगर हमको इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या निकलेगा, सी निकलेगा। सी की कितनी आ जाएगी, 13/2 माइनस 6, कितनी आ जाएगी सी की,
14 12, 13 से 12 तो 1/2, ये सी की आ गई। बी की कैसे निकालेंगे, बी की यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। अगर 13/2 में से 3 घटाएंगे, 3 दूनी 6, 13 में से 6 के तो 7/2, बी की आ गई। ठीक है, सी कैसे निकलेगी, सी यहाँ से निकलेगी। 13/2 में से 6 घटाएंगे, -6, कितनी आ जाएगी, 1 मिनट। सी की निकाल दी हमने, सी की निकाल ली, बी की निकाली, बी की निकालनी, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ये बी की होगी, अब निकालनी ए की। ए के लिए क्या माइनस करेंगे हम, 4 माइनस करेंगे इसमें से, 6.5 में से। ठीक है, सी कितने दिन में कर रहा है, इतने दिन में करेगा। सॉरी, सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई हमारी। ठीक है, अब यानी कि तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग काम को कितने में करेंगे। अब देखिए, सी की एफिशिएंसी कितनी है, आधी, और काम कितना है 120, सी के लिए आधा, कितना आ जाएगा 240। बी के लिए कितनी, 7/2, काम कितना है 100, कितना आ गया, इतने दिन। सी हो गया, बी हो गया, अभी बचा हमारा। ठीक है, एक दिन में करेगा 5/2, 120, कितना आ गया 48 दिनों में। ठीक है, ये डेज आ गया। देखिए मैंने क्या किया इसमें, ए और बी दोनों काम मिलके 20 दिन में कर रहे थे, बी और सी 30 दिन में कर रहे थे, और ए और सी 40 दिन में कर रहे थे। तीनों की जो डे हैं उनका टोटल कितना आ गया, 120 आ गया। फिर मैंने इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 6 4 3। ठीक है, यही है कंबाइंड एफिशिएंसी। उसके बाद हमने तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के आधा कर दी, आधा किया तो तीनों की अलग अलग मतलब जोड़ के एफिशिएंसी आ गई। अब उसके बाद जब तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई, जब कंबाइंड आ गई तो हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि अलग अलग काम पूछा है, अलग अलग निकालनी पड़ेगी। अलग अलग निकालने के लिए क्या किया मैंने, सी की कैसे निकलेगी, सी की हम उसमें निकालेंगे, इसमें सी नहीं है, यानी कि इसमें से अगर इसे घटा देंगे तो सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, पूरी में से हमने ये घटाई तो 13/2 में से 6 घटाई तो इतनी आ गई। बी के लिए, बी की हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, पूरी में से इसे घटा दिया। फिर ए के लिए हमने ये घटा दिया। ठीक है, जब ये माइनस कर दिया, तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब अलग अलग एफिशिएंसी आने के बाद तीनों का अलग अलग काम भी आ सकता है। सी का इतने दिन में, क्योंकि 120 पूरा काम था, 120 पूरा काम था, सी की एफिशिएंसी इतनी थी तो कितने दिन में करेगा, इतने दिन में करेगा। ठीक है, बी का 7/2 थी तो 240/7 आ गया, ए का 48 दिन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 days वर्किंग 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 days? ठीक है, आइए समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। जो कह रहा है क्वेश्चन कि कोई काम है, ठीक है, और कुछ व्यक्ति हैं एम, ठीक है, ये उस काम को 34 दिन में कर रहे हैं, 9 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, ये टोटल काम आ गया हमारा, ये आ गया टोटल वर्क। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर इसी काम को अगर 51 दिनों में 40% कम लोग करें, 40% कम का मतलब क्या है, 2/5, ये इसकी फ्रैक्शन है, ये कम तो कितना रह जाएगा 3/5, यानी कि 3/5 m। ठीक है, अगर इतने लोग काम करें तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एम से एम कटेगा। ठीक है, 7 दूनी 51, 7 दूनी 34, ठीक है, 2 × 9/3 × 5। देखिए, ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 hours इन अ डे। ठीक है, मैंने क्या किया, ये टोटल वर्क आया था, ठीक है, और ये भी टोटल वर्क होगा कब, जब इसमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर आएंगे वो। ठीक है, अच्छा एक काम और करता मैं इसको, अगर यहाँ पे मैं एक्स मान लेता तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता था, जैसे एम व्यक्ति हैं वो 14 दिन काम कर रहे हैं, 9 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, इसको मैं बराबर लिखता क्योंकि जो भी टोटल वर्क है, और यहाँ जो है वो टोटल वर्क आएगा। आदमी कितने रह गए, 40% घट गए तो कितने रह जाएंगे, 60% रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो एम थे, अगर 40% घट गए तो कितने रह गए 60%। 60% मतलब कितना होता है 3/5 m। ठीक है, मैंने माना कि वो x r पर डे काम कर रहे हैं वो सारे बंदे, और कितने दिन में खत्म कर देंगे, 51 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद m से m कट गया,
ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, और नहीं 34 है ना, ये 17×3 = 51, 17×2 = 34, ठीक है, और इस 3 से ये 3 कट गया, और फिर ये 3, तो कितना आ गया, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वैल्यू आ जाएगी 5×2 = 10, 10 डेज, 10 डेज नहीं 10 आवर इन अ डे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, 36 लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 3 यूनिट काम करते हैं, तो कितने लोग की और ज़रूरत होगी 5 यूनिट काम करने में 16 दिनों में, जो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 36 लोग हैं, ठीक है, और 36 लोग 12 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे के हिसाब से कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला होता है, मैंने बता दिया ना आपको, मैं क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से फॉर्मूला बताऊँगा। डे आर, ठीक है, मैन अपॉन वर्क, ठीक है, ये D1 मान लेंगे, R1 मान लेंगे, M1 मान लेंगे, वर्क 1 मान लेंगे, ठीक। इसी किसके बराबर होता है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बराबर होता है D2 × R2 × M2 अपॉन वर्क 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई काम कुछ आदमी कुछ दिन में कर रहे हैं, प्रतिदिन इतने घंटे काम कर रहे हैं, और उसका काम का इतने यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बराबर होगा D2 दूसरा दिन, जो दिन लगेंगे उन आदमियों को, जो आदमी उसी काम को या तो कम हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं, और वो प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने यूनिट काम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए 36 आदमी थे, 12 दिन काम कर रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, छत्तीस आदमी 12 घंटे 12 दिन 8 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, जो होगा काम हमारा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितने आदमी लगेंगे उसी काम को करने में, कितने काम करने में, 3 यूनिट, हम करना 5 यूनिट काम, ठीक है, 5 यूनिट काम करने में 6 घंटे प्रतिदिन 16 दिनों में, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 से 9 बार, 3 चौके 12, 2 तिया 6, 3 से 3 बार, ठीक है। क्या आ गया, जो हो गया हमारा 3 चौके 12, 12 पंजे 60, ठीक है। इतने आदमी की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार समझा दूँ क्या किया मैंने। देखिए ये जो मैंने कराया इसका मतलब ये है, कुछ काम है, ठीक है, मान लो उस काम को M1 आदमी कर रहे हैं, उस काम को M1 आदमी कर रहे हैं D1 डे में, ठीक है, D1 डे में कर रहे हैं, और प्रतिदिन R1 यानी कि प्रतिदिन इतना टाइम ले रहे हैं, और काम कितना कर रहे हैं, इतना, यानी कि वर्क 1, ठीक है। अब आया इक्वल टू जो दूसरा आदमी आया है वो दूसरे आदमी, ठीक है, उसी काम को कितने घंटे में, कुछ समय में कर रहे हैं, प्रतिदिन कितने दिन में कर रहे हैं, उसके बाद वर्क 2 यानी कि कितने यूनिट उसका काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करी, जैसे 36 काम था, 12 घंटे 12 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, कितने काम हो रहा था, 3 यूनिट काम हो रहा था। अब उसी काम को कितने आदमी, उसी काम को यानी कि काम टोटल काम हो गया, अब उसी काम को कितने आदमी प्रति घंटे 6 दिन में, प्रतिदिन 6 घंटे में 16 दिन में 5 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से सॉल्व करके इसको MQ निकाल लिया हमने 60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है A और B C तीनों की एफिशिएंसी का किस तरह का, 5 6 7, 5 6 और 9, ठीक है, A B C। वो पूछ रहा है अगर वो तीनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो बताइए B अकेला 25% पूरे काम का कितने दिन में करेगा। तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 अच्छा 11 11 9 20, 20 के दिन में 18 दिन में, किससे कराना है, B से कराना है, 6, इसका कितना 25% की बटे 4, 6 थी 18, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 5 दिया 15 दिनों में, ठीक है। ये 3 है,
ठीक है, मैंने क्या किया, तीनों की एफिशिएंसी ली, 5 6 9, 5 से 11, 11 9 20, ठीक है, 20 एफिशिएंसी आ गई। तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको किससे कराना है, 20 से कराना है, 20 से करा लिया। कितना काम कराना है इसका, 1/4 यानी कि 25%, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, 15 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 16% वर्किंग 6 आवर डे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज 24% वर्किंग 8 hour a day विल कंप्लीट 80% ऑफ दैट वर्क, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ, 16 लोग आज प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, 10 दिन काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब वो कह रहा है इसका 80%, यानी कि इसका 4/5 किससे कराना है हमको, डी से कराना है। यहाँ भी 24 लोग हैं, ठीक है, ये 8 दिन में कर रहे हैं, बस इतना ही है जी। अब देखिए, ये 8 से 2 बार, ठीक है, 5 से ये 2 बार, ठीक है, और 6 से ये 4 बार, 4 से ये 4, तो डी कितनी आ गई, 4 डेज, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया इसमें, इतना हमारा टोटल काम था, इतना हमारा टोटल काम था। उसके बाद क्या किया, जो हमारा यहाँ पे जो 24 लोग हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जो वो कितने दिन में काम करेंगे, अगर इस काम का 80% कराना है हमको, ठीक है। 80% के लिए मैंने क्या किया, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना काम होगा टोटल, अब इतने काम को ये डी मतलब कितने दिन में होगा, इतने लोगों द्वारा ये 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई किया तो 4 दिन आंसर आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ये ऑप्शन 3, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, ए बी सी की एफिशिएंसी दे रखी है 5 6 8, अगर तीनों मिलके किसी काम को 120 दिन में करते हैं, 120 घंटे में करते हैं, तो बी अकेला 40% काम कितने घंटे में करेगा, ये देखते हैं। 5 6 8, ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 120 दिन में कर रहे हैं। 5 6 11 11 8 19, 19 इंटू 120, ये टोटल वर्क आ गया हमारा, ठीक है। अब किससे कराना है, बी से कराना है, बी से कराना है, कितना कराना है इसका 40%, यानी कि 2/5, ठीक है। 6 5 30, 30 से 4 बार, कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 यानी कि 19 8 152, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में रखा है ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का कर रहे हैं हम, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन भी सेम होते हैं टाइम एंड वर्क की तरह, ठीक है, वही प्रिंसिपल लगता है उसके अंदर। एक क्वेश्चन करके देखते हैं उसका, आइए क्या कह रहा है। 2 पाइप हैं, ए और बी 8 और 12 घंटे में भरते हैं क्रमशः, ठीक है। अगर दोनों को एक घंटे के अंतराल पर खोला जाता है, तो अगर ए से स्टार्टिंग हो रही है तो बताओ कितने समय बाद टैंक भर जाएगा। जैसे ए बी, ठीक है, ये 8 घंटे में, ये 12 घंटे में, एलसीएम कितना आ गया इसका 24 3 2, ठीक है। अब पहले ए खोली, फिर बी खोली, फिर ए खोली, फिर बी खोली, फिर ए खोली, फिर बी खोली, इस तरह से चल रही है, ठीक है। पहले ए चलेगी, फिर बी चलेगी, फिर ए चलेगी, फिर बी चलेगी, इस तरह चलेगी। यानी कि पहले ए चली तो कितने काम हो गया, 3 यूनिट, फिर बी चली कितना काम हो गया, 2 यूनिट, यानी कि हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब एक साइकिल कंप्लीट होगी, फिर ए का नंबर आएगा, ठीक है। मतलब जितने भी उसमें लोग हैं, जितने भी पाइप हैं, ठीक है, अगर पूरा काम मतलब सबका नंबर आ जाए और उसके बाद दोबारा रिपीट होता है, तो वहाँ तक के प्रोसेस को बोलते हैं एक साइकिल, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, एक साइकिल हो गई, एक साइकिल हो गई, ठीक है। यानी कि एक साइकिल में कितना काम हो गया हमारा, 5 यूनिट, और टाइम कितना लगा, इसका मतलब क्या है, प्रति घंटा, यानी कि 2 घंटे, 2 घंटे में कितना काम हो गया, 5 यूनिट काम हो गया। हमें करना कितना है, 24, ठीक है। अब देखिए 2 घंटे में 5 यूनिट काम करना 24 है। अब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा काम इससे ज़्यादा ना जाए, इतना रहे, इसी के आसपास रहे। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 25 हो जाएगा, लेकिन 25 नहीं करना, हमें 24 करना है। तो क्या करेंगे, 4 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 4 से, जहाँ 4 से करेंगे वहीं 4 से करेंगे। ये कितना हो गया, 8, ये 8 हो गया। अब उसके बाद 24 काम हो गया, नहीं 5 चौके 20, 20 काम हो गया, कितना बचा, 4 काम बचा है, ठीक है। अब 4 साइकिल कंप्लीट हो गई, अब किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा, ठीक है। 24 काम 20 काम हो चुका है, अब ए का नंबर है, तो 3 काम और हो जाएगा। यहाँ पर टाइम कितना बढ़ जाएगा, एक, देखिए 2 घंटे में 5 मिनट काम हो रहा था हमारा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, हमको अपने काम के पास पहुंचना है, यानी कि हमें पूरा 24 काम करना है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा इस साइकिल में तो 25 बन जाएगा, 25 नहीं चाहिए हमको, 24 रखना है। तो हमें इससे एक कम, तो 4 से करके देखा हमने, 5 चौके 20, यानी कि 20 काम कंप्लीट हो गया। यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से करेंगे। जब 20 काम कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे हैं, 8 दिन लग गए, यानी कि 8 घंटे लग गए हमें, ठीक है। अब 20 हो चुका कंप्लीट, अब हमें 4 और करना है, लेकिन साइकिल 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, ए के पास पहुँचेंगे। ए कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, 20 हो चुका, 3 और करेगा,
ठीक है, 23 हो गया। 23 यानी कि ये 3 काम भी 1 घंटे में हुआ होगा, तो इसमें 8 घंटे ये 1 घंटा ये, तो 9 घंटे हो चुके हैं। अब काम कितना बचा हमारा, 24 में से 23 हो चुका, कितना बचा, एक काम बचा। ठीक है, एक काम बचा है और करेगा कौन, बी, 2 की एफिशिएंसी से करेगा। ठीक है, तो इसे कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा और लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक काम और ऐड हो जाएगा। कितना काम हो गया, 5 चौके 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, तो काम तो पूरा 24 हो गया। और समय कितना लग गया, 8, 8 और 1 9, 9 रहा था 9:30, कितना टोटल समय कितना लग गया, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, 9.5 दिन, 9.5 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है ए और बी 2 पाइप हैं, 6 घंटे और 8 घंटे में भरने वाली पाइप हैं दोनों। और सी पाइप है जो खाली करती है 12 घंटे में। ठीक है, अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, खोला गया और ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो बताओ रिमेनिंग पानी कितनी देर में भर जाएगा, यानी कि रिमेनिंग जो टैंक है वो कितनी देर में भर जाएगी। देखिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, जी कर रहा है 6 घंटे में, जी भर रहा है 8 घंटे में, जी कर रहा है खाली 12 घंटे में। खाली करने का मतलब है इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। टोटल में कितना हो गया, 24, ये कितना आ गया, 4 3 2। ठीक है, इसके आगे माइनस लगा देंगे क्योंकि सी हमारा खाली करने वाला पाइप है। अब वो कह रहा है तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, यानी कि 4 और 3 7, 7 में से गए 2, क्योंकि मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने का मतलब है ये खाली कर रहा है, ये दोनों तो भरने वाले हैं, ये और ये भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे और इसमें जो घटेगा वो माइनस वाला घट जाएगा। ठीक है, 4 और 3 7, 7 में से 2 के 5, यानी कि 5। ठीक है, क्या कर रहा है वो, 5, तीनों ने काम स्टार्ट किया, कितने देर तक चलते हैं, 3 घंटे तक चलते हैं, तो कितना काम हो जाएगा, 15 मिनट काम हो जाएगा हमारा, 15 काम हो गया। ठीक है, अब कितना बचा, 9 काम बचा। वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग काम है वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रिमेनिंग 9 और भरना है हमको। ठीक है, अब 9 और भरना है, 9 कितनी देर में भरेगा, ये तो चला गया हमारा, ये चला गया। अब कौन बचा, जी दोनों बचे। ठीक है, 3 और 2, यानी कि 3 में से 2 के तो कितना बचा, 1। ठीक है, ये रिमेनिंग काम है, यानी कि रिमेनिंग 9, 1 की एफिशिएंसी कितना लगेगा, 9 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, कौन सी में दे रखा है, ये ऑप्शन ए में दे रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है जनार्दन 2/3 काम 10 दिन में करता है, तो बताओ उसी काम का 3/5 कितने दिन में करेगा। आइए देखिए, 2/3 काम 10 दिन में कर रहा है, तो सेम काम का 3/5 कितने दिन में करेगा। देखिए सेम काम, मैं पहले काम सेम बना लेता हूँ, जे 2 से 1, 2 से 5। ठीक है, 1 का मतलब 15, और मैं 1 का मतलब मारूंगा यहाँ पे 100%। ठीक है, मैंने अपना काम 100% बना लिया। ठीक है, अब 100% काम कितने में हो रहा है, 15 दिनों में हो रहा है। अब वो कह रहा है कि उसी काम का 3/5 कितने दिनों में होगा। ये काम सेम, इसी काम का 3/5 कितने दिनों में। ठीक है, तो 15 तो था ही, इसका 3/5 कर देंगे, 5 3 15 का कितना आ जाएगा, 9 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हमारा इसका। देखिए मैंने क्या किया, इसमें 2/3 काम 10 दिन में कर रहा था। ठीक है, मैंने इस काम को अपना 100% बना लिया। कैसे बनाया, 2/3, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार। ठीक है, 1 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 15 मतलब एक मतलब अपने आप 100% होता है। ठीक है, अब इस काम का 3/5 जब काम में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सेम मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा दिनों में। ठीक है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 9 आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 आदमी 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिनों में कर रहे हैं। 3 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ये 16 इंटू ये 16, और काम दोनों का बराबर है, यानी कि ये जो काम इतने दिनों में कर रहा है, ठीक है, उसी काम को ये इतने दिनों में कर रहा है। ठीक है, काम बराबर है। अब वो क्या पूछ रहा है कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 महिलाएं सेम काम करेंगी, कितने दिनों में। ठीक है, अब देखिए 16 से 16 कट गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 3 मैन = 6 वुमेन। अब यहाँ से आदमी और औरत की निकाल लेंगे हम क्षमता, कितना आ गया जी, 2 और 1, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है कि सेम काम, देखिए सेम काम कैसे निकलेगा, इन दोनों की एफिशिएंसी को इसमें रख दो या तो इसमें रख दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, यानी कि मैन की 2 है, मैन क्या रखेंगे 2, 3 × 2 × 16, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 16 से 96। किससे कराना है हमको, 12 मैन। 12 मैन का मतलब होता है 12 × 2 और 8 महिलाएं प्लस 8 × 1, 12 दूनी 24, 24 8 32, 96/32 कितना आ गया, 3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन हमारा इसका सी आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन 13 क्या, 6 महिलाएं, 4 आदमी प्लस 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। 2 आदमी 9 महिलाएं उसी काम को, 2 आदमी 9 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जी काम बराबर हो गया, ठीक है। 8 से 8 कटा, आप देखिए 4 आदमी 2 आदमी, इधर आके कितना हो जाएगा 2 आदमी, 9 महिलाएं 6 महिलाएं, उधर आके कटेंगे तो कितनी आ जाएगा 3 महिलाएं, 3 का रेशियो आ गया। टोटल कितना आ जाएगा हमारा 4 3 12 प्लस 6 दूनी 12, टोटल आ गया। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ डेज इन विच 18 वुमेन कंप्लीट, 18 वुमेन यानी कि 18 वुमेन का क्या है 2, 24/36 इंटू 8। अब ये टोटल करके है ना पूरा, ठीक है। अब देखिए 24 इंटू 8/36, बाजू 24 बाकी 36 कितना आ गया 16/3, 5 से 1/3 दिन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 कह रहा है 16 आदमी और 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं। 16 आदमी 20 महिलाएं, ये 25 ये 25, ठीक है। अब देखिए ये काम बराबर है, आप इसमें काम भी कर सकते हैं, 25 लिखने की जरूरत नहीं है। जब बाद में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा है उसमें आप 25 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मुझे यहाँ पे 25 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाए उसमें आप 25 का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब जो बराबर दोनों काम, ठीक है, ये काट देता हूँ मैं इसको। अब 16m = 20w, अब यहाँ से m और w की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 4, ठीक है। अब टोटल कितना आ जाएगा 16m यानी कि 16 इंटू 25, ये टोटल वर्क आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने दिनों में 28 आदमी और 15 वुमेन, 28 आदमी का मतलब 28 पंजे 140, 15 वुमेन का तो 15 चौके 60, कितना हो गया 200, 25 अट्टे 2000 बट्टे 200 कितना आ गया 10 दिन। ऑप्शन डी आंसर हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, वो 20 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ के चला जाता है, तो रिमेनिंग काम ए 20 दिन में करता है, ठीक है। ए 20 दिन ज़्यादा लेता है रिमेनिंग काम करने में, तो बताओ ए अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। आइए देखिए ए और बी कितने दिन कर रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उन्होंने 20 दिन तक काम किया, बराबर ए प्लस बी 20 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या कह रहा है बी ने छोड़ दिया यानी कि ए बचा। अब देखिए 20 दिन तो काम हो चुका, अब कितना बचा 20 दिन काम हो चुका है, अब बी चला गया, बी हमारा चला गया, अब एक और बचा ए बचा। ए ने 20 दिन काम एक्स्ट्रा और किया तब जाके काम पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए 20A और 20A 40A यहाँ 30A उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 10A, ठीक है। 30B 20B इधर 20B आ जाएगा, कितना बचेगा 10B। एफिशिएंसी क्या आ गई ए और बी की, एक और एक आ गई, ठीक है। अब देखिए ए और एक एफिशिएंसी आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, मुझे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए एक और एक की एफिशिएंसी 2, कितना आ गया टोटल काम 30 गुणे में 2/1, कितना आ गया 60 दिन, ठीक है। यानी कि 60 दिन पूरा काम हो जाएगा अगर ए अकेला उस काम करेगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्या बोला है कि ए प्लस बी ने कुछ काम था वो उसे 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, ए बचा। ए ने 20 दिन और लिए रिमेनिंग काम कंप्लीट करने में, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या किया 10B = 10A, ए और बी की वजह निकाली हमने, एक और एक आ गई, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक अगर हम ए से पूरा काम कराएं तो पूरा काम किससे आ जाएगा 30 दूनी 60/1, तो कितने में 7 दिन में हो जाएगा पूरा काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 33.3% उसी काम का 15 दिन में कर सकता है, तो बताओ कितने दिनों में ए अकेला 4/15 उसी काम का कितने दिनों में करेगा। देखिए ए और बी, ठीक है, किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि बी उसका 33/3 जो बी है, बी कितना कर रहा है 33/3, देखिए इसका मतलब क्या है 1/3, ठीक है। कितनों में कर रहा है 15 दिनों में कर रहा है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी ऐसी फ्रैक्शन आती है उसको क्या करते हैं अपना 100% बनाने की कोशिश करते हैं। 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक ऐसे ही
ये 15, 15 की 45 हो जाएगा ये, ठीक है 45। अब एक का मतलब क्या होता है हमारा 100%, यानी कि जितना काम ये अपने आप 100% काम कर रहा है 25 दिनों में कर रहा है, उतना काम बी 45 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी 25 दिनों में, ये 45 दिनों में, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा ये 5 9 2 5 25 225, 225 का एलसीएम आ गया, 25 से 9 बार, 45 से 5 बार, ठीक है। अब देखिए ए और बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 9, बी की अकेले की 5, तो ए की कितनी आ गई 4, ए की कितनी बची 4, बी की कितनी है 5, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर अकेला 4/15 उसी काम का, ठीक है, उसी काम का मतलब इसका 225 गुणे 4/15 किससे करा रहे हैं हम, बी से, बी का मतलब 5, ठीक है। 15 से 15 बार, 5 से 3 बार, कितना आ गया 12, 12 दिन में बी उसका 4/15 काम कर देगा, ठीक है। 4/15 ऑप्शन डी आंसर सही है हमारा, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया मैंने, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे ए की पूछी है, ठीक है, मैंने इसमें बी का निकाल दिया है, ठीक है। वैसे ये भी सही है। अब अगर आपको बी से निकालना है तो कितना करना है, सिर्फ इतना से करना है, 225 गुणे 4/5। यहाँ पे मैंने बी के लिए क्या किया था, 5 किया था, हमें ए से निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 15 बार, ये 15 यहाँ पे, ठीक है, कितना आ जाएगा 15 देश, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। ये भी सही है लेकिन मैंने बी के साथ निकाल दिया है, ठीक है, हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का थोड़ा मैंने ब्रीफ दिया आपको, कुछ क्वेश्चन करा के आपको देखने हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा ये पार्ट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट भी मैं टाइम एंड वर्क का लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें मैंने बेस्ट क्वेश्चन लिए थे, टाइप वाइज नहीं कराए हैं, ठीक है। आपका पेपर आ रहा है इसलिए मैंने रैंडमली क्वेश्चन ले लिए हैं, इसमें रैंडम पिकअप किया था, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है, और फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।